आई एम टोटली अगेंस्ट इट। आपको ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, और अगर दिखानी भी है तो वार्निंग दे के दिखाएं कि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सो आई एम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बट आई एम स्टिल अगेंस्ट शोइंग द वायलेंस। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट एंड आई एम sort of ashamed of it. She doesn't know how to respond to love. उसको मोहब्बत के जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा था। गलत फहमी दुआ को हो रही है और तुम्हारी खामोशियों से हवा दे रही है। उसे कह दो जो वो सुनना चाहती है। जब ऑफर हुई है स्क्रिप्ट तो क्या रिएक्शन था आपका? I'll be very honest, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस वाज अपेरेंटली वन ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट्स। जब मुझे ऑफ़र किया गया कि ये हमारा बहुत बड़ा ड्रामा बन रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा आई हेटेड इट, बिकॉज उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो बिल्कुल एक इंसानी ज़ुबान नहीं है जो आप आम लाइफ में बोलते हैं। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि नेचुरल होना चाहिए। देन आई हैड अ मीटिंग विद द डायरेक्टर एहसन तालिश। उनके जहन में था कि एज इट इज़ इसको हमने करना है। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे जो कहा गया मैंने तो बस वो किया। यू हेटेड द स्क्रिप्ट, उसके बाद भी आपने एक्सेप्ट किया? इसलिए कि आई वॉज वर्किंग इन दोज डेज, अभी मैंने ब्रेक ली हुई है, और जब काम करना तो फिर नखरा क्या करना। जब आपको जो चीज़ मिल रही होती है, जो ऑफ़र हो रही है, आपने उसी में से अंधों में से काना राजा चूज़ करना होता है। तो ये काना राजा था। और अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक को भी पसंद नहीं आया। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पसंद आती लेकिन वो बहुत हिट हो रही होती हैं। अपेरेंटली ये भी हिट हो गया। सो मेरी पसंदीदगी और नापसंदीदगी तो फेल हो गई ना। पीपल आर लविंग इट। बट अगर हम स्पेसिफिकली आपके कैरेक्टर की भी बात करें, इट्स अ मदर, जो कि हर दूसरे ड्रामे में हमें पता है कि एक माँ है, एंड बहुत सारे कॉमन फेसेस भी हैं जो हर दूसरे ड्रामा में दिखते हैं। बट दिस मदर इज़ नॉट द वन कि बस वो चाय सर्व कर रही है कि बेटा खाना खा लो, बस बेटा यही मुझे एक चीज़ अट्रैक्टिव लगी थी कि इसमें माँ का कोई काम है। एंड ऑब्वियसली मैं मेन लीड्स करते हुए कैरेक्टर एक्टर्स में आई हूँ, सो मेरे लिए इतना ईजी नहीं है ये एक्सेप्ट करना कि मैं चाय वाली माँ बन जाऊँगी। सो गिव मी मीठी रोल, I'll do it. I'm an actor. I'm paid for that. मुझे जो मिलेगा, जो बेहतर लगेगा, उसको मैं अपना 100% दे के बेहतर से बेहतर बनाऊंगी। लेकिन नाज़ो, लेकिन कुछ नहीं। अगर मंसूर पैसे नहीं देंगे तो मैं अपनी कोई ज्वेलरी पीस बेच दूंगी, लेकिन होगा सब कुछ बेहतर। बट इससे पहले कि कुछ एक दो ड्रामा जब आप एक्टिवली काम कर रही थी, बेरुखी या और कोई ड्रामाज हैं, तो वो इतने ज़्यादा कोई मीटियर या बहुत सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं भी लगी? नहीं। मेरा काम से ब्रेक लेने का भी यही मकसद है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लग रहे स्क्रिप्ट्स। और इस एज में आके आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप जो कन्वे कर रहे हो, डू यू अग्री विद इट। मैंने ये कहा भी था एक जगह, एक थप्पड़ मारने का कोई था, तो मैंने तो स्टैंड ले लिया कि थप्पड़ शप्पड़ कोई नहीं किसी को मारेगा। और मेरे ख्याल से हमारे यंगर एक्टर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ क्या है। नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि फ़ौरन आपकी शुरू हो जाती है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, विच इज़ गुड ऑल्सो इन अ वे, लेकिन हमें भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। अदर देन दैट कैसा एक्सपीरियंस था फिरोज़ के साथ, सना के साथ? फिरोज़ और सना दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल थे, और आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज किड्स, क्योंकि इन बच्चों के नखरे बड़े हैं। और मैंने कहा कि अच्छा अगर ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती। बट ऑफ कोर्स इट्स देयर टाइम, और बड़ा कुछ बदल गया है। नाउ दे रिक्वायर दिस separate rooms, their own makeup artist, their own, person who is serving them, personal. अच्छी बात है, एक्टर्स का यही ग्लैमर होना चाहिए। हमारे ज़माने में तो नहीं था। अब इनसे देख देख के हम भी मांगेंगे। आपने बताया कि अभी करंटली आपने गैप लिया है। अभी इन कुछ ड्रामों से पहले भी हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं देख रहे थे स्क्रीन पे। उस वक्त आपकी क्या मसरूफियात थी? व्हाट वर यू बिजी विद? आई लिव इन लाहौर, आई एम अ फैमिली पर्सन। मेरे लिए कराची जाके बार बार काम करना बहुत मुश्किल है, और ये मैंने 3 ड्रामे जो ऊपर नीचे किए हैं, तो ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर आई वाज इन कराची। एंड देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट वर्थ इट। या तो आप काम ऐसा कर रहे हो कि आपको वो एक डिफरेंट लेवल पे ले जाए विद एक्साइटमेंट एंड शौक में, जब वो काम भी नहीं मिल रहा, जब स्क्रिप्ट भी ऐसे नहीं मुझे मिल रहे जिनको मैं बखुशी करूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूं कि हम कोई सही नैरेटिव, कोई सही मैसेज दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा,
पैसे भी ठीक नहीं मिल रहे, काम भी इतनी मुश्किल से होता है, एक अजीब ठेकेदारों का ठेका बन गया है बिजनेस की तरह, कितने सीन एक दिन में अगर ना हुए तो बिजनेस डूब जाएगा, और हम फैक्ट्री के मजदूरों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग ऐसे नहीं होती। आपने बताया इट वाजंट इजी कि ऑफ कोर्स जब लीड रोल्स के बाद इस तरह एक शिफ्ट आता है, ऑब्वियसली विद टाइम और चीज़ें चेंज होती हैं, तो पहला क्या रोल ऑफर हुआ था आफ्टर दैट लीड? इट वॉज ग्रेजुअल, पहले छोटे बच्चों की माँ, फिर बड़े बड़े बच्चों की माँ, और फिर उसकी माँ। So I accepted it. The main thing is my daughter. My daughter is almost 21 now. So अब मेरी जवान बच्ची है तो मुझे ये बच्चे बच्चे ही लगते हैं। जब आपके बच्चे जवान हो जाए ना तो फिर आप सबकी माँ बन जाते हो। ऑल्सो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। हमने ये एवोल्यूशन देखी है, फ्रॉम अखबार जहाँ टू जंग अखबार से मशहूर होना और मिलियन फॉलोअर्स होना इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे। इट्स अ न्यू वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आवर फ्रेटर्निटी इज़ प्रॉस्परिंग नाउ। ये एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि एक ज़माना था जिस पे आप घर नहीं चला सकते थे एक्टिंग के साथ, लोग पूछते थे कि आप असल में क्या करते हैं। नाउ इट्स अ प्रोफेशन। हर चीज़ जो हो रही होती है सोशल मीडिया पे, डू यू कीप एन आई? आपका गैजेट हर वक्त आपके हाथ में होता है, तो यस आई एंजॉय इट। मुझे इसमें कोई, आप बहुत वोकल भी हैं, रिस्पॉन्स भी देती हैं, कोई ट्रोल्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं, जब कोई मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ जाए कि एज पे, लुक्स पे, ड्रेसअप करने पे, तो और कि रेड लिपस्टिक क्यों लगा ली, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। देखो मैं भी पहली दफ़ा 50 साल की हो रही हूँ, मुझे पहले नहीं पता था 50 साल का होके आप क्या फील करते हैं। मुझे भी लगता था कि शायद एक मैं जगह कोने में बैठ जाऊंगी, लेकिन आई डोंट फील लाइक दैट, आई फील द सेम। सो मैं किसी का क्या ले रही हूँ, आई एम लिविंग माई लाइफ। मेरा दिल कहता है मैं रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, मेरा दिल करता है मैं बहुत ढके हुए कपड़े पहनती हूँ, किसी का कुछ नहीं ले रही। इट्स माई लाइफ एंड नो वन हैज़ अ राइट टू यू नो डिस्करेज मी और टू क्रिटिसाइज मी। मेरी ज़िंदगी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। So that was the day when I said कि अवार्ड्स जो हैं ये देखने की चीज़ नहीं है, जाने का काम नहीं है। आप क्या कहते हैं? मौजां लुੱਟਣ ਦੇ ਕੁੜੀਏ तेरा की ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, वहाँ लोगों का रिस्क लगा हुआ है, लगा देने दो, चलने दो। एक्टिंग से थोड़ा मूव ऑन करें तो आपका एक शो हम देख रहे थे एंड बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी वहाँ पर होते थे और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जनरेट होती थी। खुद भी एक्टर रही हैं, काम करती रही हैं, और फिर जब एक्टर गेस्ट आपके सामने है किस तरह की इक्वेशन होती है, क्योंकि यू कैन टोटली रिलेट कि उनकी लाइफ, क्वेश्चंस, कंट्रोवर्सीज, वो आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। It was amazing. I really had a great time. For me, it was conversing with very intelligent people. बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत मज़ा आया and it was easy for me because I'm from the field, so मुझे अंदर की बहुत सारी बातें भी पता होती हैं and then I'm again at an age bracket where everybody respects me. और ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। बहुत सारे सवाल पूछने में जो आम लोग नहीं पूछ सकते थे वो मैंने पूछे भी, उनके जवाब भी आए। उस शो में जैसा आप कह रही हैं कि रिस्पेक्ट या एक्सपीरियंस की वजह से सारी चीज़ें आपको पता होती थी। लिटरली मुझे कुछ एपिसोड में लगता था कि ये शो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, आप सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं अपने फ्रेंड के साथ और वो कॉन्वर्सेशन। And we never took a break in my show. It was a continuous 1 hour recording जिस पे हम कभी कोई ब्रेक नहीं लेते थे और सेंसर भी हम नहीं करते थे। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी तो देख ली ना, नुमान एजाज वाली कंट्रोवर्सी तो अभी तक पीछे पड़ी हुई है। तो उनको इश्यूज नहीं होता था इन सवालों से, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल किसी को कोई इशू नहीं हुआ, nobody complained। लेकिन जो नोमी के साथ हो गया, ऑब्वियसली वो मजाक कर रहे थे एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड माय फर्स्ट प्ले वाज विद हिम, तो हम तो वी गो बैक वे 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 बैक। तो तब इतना कंफर्ट लेवल था कि ही वाज बीइंग सार्कास्टिक अबाउट समथिंग और मैंने भी उसको जोक में ही लिया और हमने एक एडल्ट शो में जिस तरह बात होती है, बिकॉज वी आर एडल्ट्स, रात का शो है, कोई नेशनल उस पर नहीं आ रहा कि हम बहुत सेंसर करें। लेकिन इट वाज मिसकंस्ट्रूड और बड़ा स्कैंडल बना और मैं थोड़ी सी, मुझे शर्मिंदगी भी हुई नोमी के सामने कि मेरी वजह से उसको इस किस्म का सामना करना पड़ा। आई विश कि मैं उसको सेंसर कर देती, लेकिन आई हैड नो आइडिया कि पीपल विल टेक इट सीरियसली, इट वाज जस्ट अ जोक। तो कंट्रोवर्सीज तो बनती हैं, जब आप कोई मुंह से बात निकाल दो और वो चली गई है, बाहर निकल गई है, तो कंट्रोवर्सीज भी बनती हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक मी बिकॉज आई एम वेरी ओपन अबाउट politics and my likes and dislikes. I'm a feminist.